अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए। वाकई हमें इस चेंज की जरूरत थी। ये जगह बहुत बहुत पुरसुकून है। यहाँ आकर सुकून न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक तुम और मीरान मेरे साथ हो, हर जगह सुकून देती है। लेकिन ये जगह कुछ और ही एहसास दिलाती है। और जब मेरी बीवी के हाथ का लजीज खाना सामने हो तो सोने पे सुहागा। अब तुम कुछ खा भी लो ना मेरी जान। मीरान जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसे भी यहाँ लाएंगे। उसे बताएंगे उसके साथ पहला सफर यहीं का किया था। पुरानी बातें भी सुनाएंगे। कितनी पुरानी? मेरे ख्याल से खंजर वाले मामले का नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, वो बात हम कर चुके हैं, उसका जिक्र नहीं होगा। मसला शादी का प्रपोजल आज थोड़ा सा सुनाया था, मगर बड़ा हो जाए तो तफसील से सुनाएंगे इसे। हाँ जरूर। मीरान देखो, तुम्हारे बाबा ने मुझे इसी जगह पर कहा था कि मेरे साथ पूरी उम्र उलझने के लिए तैयार हो। कितना रोमांटिक था ना सब। ये तो हम बाद में बताने वाले थे। बिल्कुल, बस एक छोटी सी झलक सुना दी है। देखो दिलान, तुम मुझे जानती हो, मैं एक बदमिजाज, जिद्दी, गुस्से वाला, नाकाबिले बर्दाश्त आदमी हूं। हर्ट करता हूं, दर्द पहुंचाता हूं, दिल दुखाता हूं। मेरा कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए क्या तुम मेरे साथ रोने के लिए, हंसने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, बूढ़ा होने और सारी उम्र उलझते रहने को तैयार हो? और तुम्हारी अम्मी ने हाँ कह दिया था। हाँ बारान कराबे। मैं तुमसे शादी करूंगी। नोक झोंक से शुरू होकर मोहब्बत तक की शादी देखकर लगता है हालात इतने बुरे नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं वादे पर कायम रहूंगी। हाँ। बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। बाबा जान, ये ले आप भी अपनी प्लेट में रखिए। हाँ बेटा, लेकिन मैं ये पहले ही चख चुका हूँ। हाँ ठीक है, मतलब पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत ही जबरदस्त बनाया है मेरी खूबसूरत बेटी ने। बहुत शुक्रिया आपका, खास आपके लिए बनाया है बाबा, आपको पता है ना। मुझे भी बहुत पसंद आई है। लगता है ये आलू बुखारे वाली डिश खास इसके लिए बनाई गई थी, वाजे हो रहा है। वैसे हम पूछ नहीं सके हारून, तुम कैसे हो बेटा? सब ठीक तो है ना? बहुत शुक्रिया पूछने का। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताएं आप कैसे हैं? हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं।
आपका सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, सफर में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बस यहाँ आकर कुछ पछतावा हो रहा है। अरे बस करे मामू जान, सुनने वाला समझेगा आप किसी महाज पर गए थे। देखिए ना, सब कितने अच्छे से इकट्ठे हैं, मिलकर बातें कर रहे हैं, सभी कितने खुश हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो सच है। वाकई आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ हमसे मिलने आए। आखिर हम इसी नेक काम के लिए तो आए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। ओ चचा जान, क्या हुआ? यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं आप? खैरियत तो है? बेटा मैं आपका बेटा नहीं हूं। मेरे ख्याल में तो तुम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर, बस ये बताएं, आप मेरे भतीजे के कमरे में क्यों जा रहे थे? मुझे लगा कोई आवाज आई है, बस वही देखने आया था। वैसे मेरे कान भी ठीक सुनते हैं, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। खैर छोड़ो, जो करना है तुम करते रहो। तुम लोगों की फिक्र करना गलती है। तुमने एक वादा किया था, पता नहीं याद भी है या नहीं। कौन सा वादा? वो एक अलग तरह का वादा था। पॉपकॉर्न बनाने वाला? तुम समझ ही नहीं रहे बारान, जरा फिर से सोचो ना। वादा तो सिर्फ पॉपकॉर्न बनाने वाला ही किया था। नहीं, वो नहीं है। कोई ऐसी चीज जो हम दोनों एक साथ में करें। यानी आमने सामने बैठकर। अच्छा रहेगा, अंदर जाकर बात करते हैं। नहीं, रहने दो, छोड़ दो तुम। यार जब याद नहीं आ रहा तो नाराज क्यों हो रही हो? याद दिला दो तुम। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं वादा भूल गया हूँ। डांस से तलाफी कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? तो तुम भूल जाने का नाटक कर रहे थे। तुम्हें छेड़ना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन म्यूजिक कहाँ से लाएंगे? फोन्स है ना। आवाज ज्यादा नहीं हो जाएगी? हैंड्स फ्री से सुन लेंगे, कहीं मीरान ना जाग जाए। ठीक है, अंदर पड़ा हुआ है, मैं जाकर ले आता हूँ। ओह, आप यहाँ बैठे हैं बाबा? आओ बेटा, आओ बैठो यहाँ। क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। सब ठीक तो है? वो हसन साहब मीरान के कमरे में जा रहे थे, मैंने पकड़ लिया। फोन के पीछे ही पड़ा होगा बेटे, घबरा गया होगा। आप बिल्कुल बाबा। मैंने पूछा तो कहने लगे कोई आवाज सुनी थी, ये कह के बात घुमा दी उन्होंने। जरा मुहतात रहना बेटा, कमरे से नजर ना हटाना, बल्कि दरवाजा लॉक कर दो ताकि वो समझे कि फोन वही है। चलिए ठीक है बाबा, अभी कर देता हूं मैं।
मुझे लगा कि तुम भूल गए। नहीं भूल सकता, इसी का वेट था। सच कहूं तो तुम्हारा याद दिलाना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जरा करीब आ जाओ, एयरफोन निकल ना जाए। दिलान, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और दिन ब दिन तुमसे मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ बारान। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, साथ साथ बराबर सुकून से, मोहब्बत के साथ, हमेशा हमेशा। हमेशा और हर वक्त। Güneşe vurulmuş bir ay gibi ben, yağmuru bekleyen toprak gibi sen, üstüme düşmüş çiğ tanesi ben, kurak bir çölde buldum seni. यास्मीन, आ जाओ। आ जाओ। क्या मेरी कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? अरे नहीं, मैंने सब कर लिया है। ये लो, तुम्हारे बाबा के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ। हाँ ऐसा तो है, मगर खैर छोड़ो। हमारी पहली मुलाकात भी तो खास अच्छी नहीं थी, याद है ना? ठीक कह रही हो, मगर मेरे पास तुम्हारे बाबा को मनाने के लिए इतना वक्त नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा बाबा को मनाने में। हाँ, दिखने में वो सख्त मिजाज है, लेकिन वो दिल के बहुत नर्म इंसान है। मुझे लगता है कि वो बस हमें शो करते हैं, अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं करते। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। तुम लोग यहाँ थे, बता देते तो मैं भी आ जाती, तुम लोग की हेल्प कर देती थोड़ी। अरे नहीं जवेरिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी यहाँ पर हारून मेरी मदद ही कर रहा था। अच्छा अच्छा, मैं चाय निकाल देती हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं अंदर जा रहा हूँ। ये तो दरवाजा ही लॉक कर दिया है, क्या मुसीबत है। ये लोग तो पागल हो गए हैं बिल्कुल। अब चाबी का बंदोबस्त कहां से करूं? बस हसन को ही काम पड़ता है हर बार।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो तुम। ठंड ज्यादा हो गई है, गर्म चॉकलेट अच्छी लगेगी। और मीरान कैसा है? पेट भर गया उसका? वो सुकून से है या नहीं? वो सुकून से है, उसका पेट भी भर गया है और मीरान अब आराम से सो रहा है। अच्छा है। हमारा बेटा अंदर सो रहा है और हम बाहर एक साथ हैं। डर लगता है कि ये खुशियों भरा लम्हा खराब ना हो जाए। मीरान के जागने पर खराब हो जाएगा। मैं वो नहीं कह रही। मैं जानता हूं अच्छी तरह। अब कोई बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए। मुश्किल वक्त गुजर चुका है, सब खत्म। आज के बाद से बस तुम, मैं और हमारा बेबी होगा। परफ्यूम चेंज किया क्या तुमने? बिल्कुल, लेकिन तुमसे तो कुछ छुपता ही नहीं। क्या खुशबू अच्छी है? बहुत ज्यादा अच्छी। और कैसे नहीं होगी? अरे यार, पता नहीं मैंने घड़ी कहाँ रख दी है। फरहाद, ये क्या है गुल? मिल गया? मैं भी इसी को ढूंढ रही थी। ये क्या है बताओ? ये वो भाभी ने कुछ कागजात दिए थे और कहा था कि इन्हें भेजना है। मैंने संभाल के रख दिए थे और खुद ही भूल गई। अच्छा तो मैं कर देता हूँ, लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। गुल, तुम में और मुझ में कोई फर्क है क्या? वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन भाभी ने मुझे ये अमानत दी है। मेरा वैसे भी बाहर जाने को दिल कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि तुमने मेरी वो काली वाली घड़ी देखी है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ उसे। तुमने वो इन दराजों में नहीं देखा? देखा था, नहीं है वहाँ। शायद नीचे हो। हाँ हो सकता है। चलो ठीक है, नीचे जाकर देखता हूँ। ये मिठाई अच्छी है, तुमने बनाई है बेटा? नहीं बाबा, मैंने नहीं बनाई, हारून लाया था अपने साथ। अच्छा इंतखाब है। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। खाइए आराम से। हारून, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है।
बल्कि बहुत अच्छा है। आप जानते हैं मामू जान, हमारे हारून और यास्मीन ने रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है। खास तौर पर हमारी बेटी के बाद सब कुछ अकेले ही संभाल रखा है। और हाँ मामू, माशाल्लाह से दिन ब दिन रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई सुन के। हारून, यास्मीन ने कहा था कि तुम्हारी अम्मी भी आएंगी। खैरियत तो है? वो नहीं आई, कोई मसला है क्या? वो दरअसल अम्मी की तबीयत जरा कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ सकी। वो तो बेताब थी आने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे खुलूस के साथ सलाम भेजा है। लेकिन अगली बार वो आपसे जरूर मिलेंगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मगर उनके बगैर ये सब कैसे होगा? सब हो जाएगा मामू जान, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ ठीक है, हारून के लिए जैवदत और मैं जमानत है, हमसे बेहतर जमानत कौन देगा? चलो फिर ऐसा ही सही। जी बिल्कुल। ठंड से तुम्हारे गाल भी सुर्ख हो गए हैं। बाहर मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी। मेरी जिंदगी मीरान सो रहा है। ऐसा लगा कि अपने कमरे में है, समझ ही नहीं आया कहाँ जाना है। हाँ मुझे भी। मुझे लगा कि ये रो रहा है, लेकिन ये तो सो रहा है। मैं सोच रहा था कि रात को जागेगा और हमें भी जगाएगा, लेकिन मेरा शेर बेटा सारी रात सुकून से सोया रहा। जब तुम सो रहे थे तब मैंने इसे फीड करवा दिया था। सच में? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा करती हूँ, इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ पहले, फिर साथ नाश्ता करेंगे। जब तक तुम हमारे बेटे का ख्याल रखो तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ओ फरात, क्या करूं मैं? तुम्हें ये सच कैसे बताऊं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, फरात कारवाई बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फरात साहब कैसे हैं आप? गुल साहिबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। दरअसल हमने कुछ टेस्ट करवाए थे, उसका ही पूछने के लिए कॉल किया मैंने। जी जी बिल्कुल याद है मुझे। दरअसल उसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई, इसीलिए कॉल किया मैंने आपको। मुझे उसका स्टेटस जानना है।
रिपोर्ट्स के नताइज तो आपकी अहलिया को भेज दिए थे हमने। इन टेस्ट वगैरह के नताइज में इतना टाइम नहीं लगता, हम फौरन भिजवा देते हैं, लेकिन मैं दोबारा चेक कर ली थी। जी जी ठीक है, आप चेक कर लें। गुल साहिबा को नताइज भिजवा चुके हैं हम। ओह अच्छा, हो सकता है वो मसरूफियत की वजह से मुझे बताना भूल गई हो। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, आपको तकलीफ दी इसके लिए बहुत बहुत माजरत। अरे कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मतलब तुम रिपोर्ट्स की वजह से परेशान हो? क्या करूं मैं तुम्हारा? फरहाद, क्या हुआ है? तुम अकेले अकेले क्यों परेशान हो रही हो? ये बात तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? हाँ, मैं क्यों परेशान होंगी? गुल, कोई भी चीज मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम नहीं, ये तुम जानती हो। तुम? मेरी बात हुई है डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि तुम्हें रिपोर्ट्स भेज दी हैं। उनकी बात से मैं समझ गया कि कोई ना कोई मसला जरूर है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा हो जाता है गुल, कोई बात नहीं। दरअसल हाँ, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, और अगर बच्चा ना भी हुआ तो दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं सकी गुल? हाँ, ओह, डॉक्टर का मैसेज। गुड इवनिंग फरहाद साहब, ये रही आपकी और गुल की रिपोर्ट्स। तुम्हें भी रिपोर्ट्स भेज दी क्या? एक मिनट मेरी जान, देख दोनों के मसला क्या है। मैंने शक्कर डालकर मिक्स कर दी है। शुक्रिया। ऑमलेट भी तैयार है। आ जाओ। लेकिन ब्रेड तो नहीं है। है ना, ये रही। जैम भी नहीं है। जैम? वैसे जैम था क्या? हाँ, रखा तो था हमने। मैं देखता हूं। लो भाई, तुम्हारा जैम भी आ गया टेबल पर। नमक रखना भूल गए हो क्या? रहने दो, आज बगैर नमक के खा लेते हैं। वैसे भी नमक नुकसानदेह है, तो ऐसे ही गुजारा करते हैं। आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सुन लिया बेटा, तुम्हारे बाबा तो फौरन ही थक जाते हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं थका। दरअसल तुम्हारी अम्मी की ये तमाम फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा ठीक है, ये लो नमक। तो फिर चलो अब
ये सब चखने की बारी आ गई। लीजिए। ब्रेड भी हाजिर है। बुरा नहीं है। हमारे बेटे को भी बड़े होकर यही तो बनाना है, तुम उसे सिखा देना। सच में उसे ये सब बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत मजे का बना है। कहीं तुम्हारी ये तारीफें मुझे प्रॉपर्ली शेफ बनाने की साजिश तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरी जान। मैं तारीफ नहीं कर रही, हकीकत कह रही हूँ। देखो, तुम्हारे खाने के जायके का कोई मुकाबला नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा फिर शुक्रिया, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लो ये लो। फरात, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। हाँ तो मैंने वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। कौन सा वादा? अगर मैं चूजा कहूं तो तुम्हें कुछ याद आता है? चूजे वाला? मुझे याद नहीं आ रहा। दिलान, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अपना वादा पूरा करो। चलो। अगर याद आ जाए तो क्यों नहीं मेरी जान। मीरान, देखो मैंने वादा किया था मगर मैं भूल गई हूँ, अब क्या होगा? बेटा तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारी अम्मी को याद दिला दूंगा। नाश्ते के बाद किचन में मुलाकात होगी। इसका मतलब कि किचन का कोई काम है? हाँ बिल्कुल, और सारा सामान भी वहाँ मौजूद है, तो रेडी हो जाओ। ये तो अच्छी बात है। हाँ वाकई। यास्मीन,
गुड मॉर्निंग। अरे वाह, देखो तो सही, पूरा हॉल कैसे समेट दिया है। मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं जवेरिया, अगर मैंने कर दिया तो क्या हुआ? माशाल्लाह, तुमने तो सभी कुछ निपटा दिया है। अब आगे क्या करना है दुल्हन साहिबा? तो अब मैं पार्लर जाऊंगी। मेरी तरफ से सारा काम खत्म हो गया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। मैं पार्लर से वापस आते हुए साथ लेते आऊंगी, ठीक है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? तुर्क कॉफी यार, घर में खत्म हो गई है कॉफी। जाकर लेकर आजा दुल्हन साहिबा। हाँ, लेकिन जैसी तुम कह रही हो वैसी कहाँ से मिलेगी? अरे हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि हारून से कह देती हूँ, वो तुम्हें ला देगा, ठीक है? वैसे भी उसे मार्केट जाना था, तो साथ में ये भी ले आएगा। हाँ हाँ, उसी से कह दो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं कह दूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओहो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो फिर बताएं, नींद तो ठीक से आई ना आप लोगों को? हाँ, बस आ ही गई थी। बहुत मजे की नींद आई। अच्छा, जबरदस्त। अब मैं पार्लर जा रही हूँ, आपको कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटी, ठीक। ख्याल से खुदा जाना। हाफिज। खुदा हाफिज। अरे दिलान जाग गई है। आई, गुड मॉर्निंग Good मामू जान, morning. रुमानी जान। ओए मेरा बच्चा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, नजर न लगे। थोड़ा सा आटा और डालूं क्या? बस थोड़ा सा। आटा तैयार है। क्या तुम उस ओवन से ट्रे ले आओगे? क्यों नहीं? ये लो। क्या बनाया है ये? चूजे से ज्यादा तो मुर्गी लग रही है। तुमने मेरे नन्हे से चूजे को मुर्गी कहा? ये तो बेइज्जती है। अगर इतना आता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेते बारान साहब? बिल्कुल बना लूंगा, क्या मसला है? खबरदार, ऑमलेट बनाने जैसा नहीं है ये, इसलिए जरा ध्यान से। ये तो मुर्गी भी नहीं लग रही है, बल्कि अगर सच पूछो तो किसी चीज जैसी नहीं लग रही। दिलान बीबी, अगर मैं आपकी जगह होता तो अल्फाज का चुनाव समझ कर करता, खास तौर पर जब असलहा मेरे हाथ में हो। अरे ये तो सीधा हमला है। यार देखो तुम, मैंने इतना सख्त हमला नहीं किया था। बस करो, रुक जाओ अब। तुम रुकोगी तो मैं भी रुक जाऊंगा। ठीक है। हमें अब कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसे? मिलकर बनाते हैं। कम से कम तुम्हारे वाला मुर्गी ही सही शेप में तो था। इसे मुर्गी मत कहो, ये चूजा है। बस चुप। तो फिर क्या कहती हो? बात पक्की? पक्की है जनाब। चलो चलो। ये तुमने बनाया है ना? देखो इसे कहते हैं स्टारफिश। नहीं, ये चूजा ही है। हम
चूजा नहीं बना पा रहा है। बना रहे हैं, पहले भी एक बनाया है। ओके, मान लिया। अस्सलाम वालेकुम। हारून, जी कहिए। हारून, देखो बेटा, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। हमारी मुलाकात अच्छी थी या बुरी, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता। बस इतना जान लो कि मैं अपनी बेटी तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। जरा संभाल कर। ले आओ, ले आओ, जल्दी से ले आओ। बन गया है ये। जैसे हमने सोचा था वैसे ही बना होगा। बताओ ना। नहीं पता। देखो, अभी भी नहीं मालूम। कम से कम कोशिश तो की ना। दिखने में तो अच्छे नहीं लग रहे। जायका अच्छा नहीं हुआ तो? इसका एक ही तरीका है। ये लो। वाकई जबरदस्त है। बहुत अच्छे हैं। ये तो वही बात हो गई, शक्ल सूरत पर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। अब ये वादा रोज निभाना होगा, ठीक है? अगर रोज डांस करोगे तो जरूर, क्यों नहीं। इन मुर्गी नुमा चूजों के लिए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वैसे भी क्या पता, प्रैक्टिस करते करते आगे चलकर शेप बनाना भी सीख ही नहीं।